आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा नोट आपको, जो कि पढ़ लेना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। का यह प्रश्न पत्र दो खंडों में बटा है, ठीक है। का और खा में क्या है, विभाजित है। उसके बाद कह रहा कि सेकंड पॉइंट, खंड का के मतलब खंड का में ना 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद जो खंड खा है उसमें क्या हमारा, उसमें वर्णात्मक प्रश्न मतलब आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा खंड का है उसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और उसको क्या करना, आपको OMR शीट पर ध्यान से भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा खंड का स्टार्ट होता तो यहाँ से आपको पहले 20 बहुविकल्पीय दिया जाएगा जो कि आपको OMR शीट पर भरना है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप ना लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपका बहुत ही प्रश्न तैयार हो जाएगा। मतलब 20 ही प्रश्न है, मतलब जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए आपको क्या करना, वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि अगर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है ना तो एक विकल्प का अगर आप ये विकल्प सही कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, ठीक है। मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस क्रांति में सबसे अधिक जो भूमिका थी किस लोगों ने निभाया था, ठीक है। तो मध्यम वर्ग लोगों ने निभाया था। देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर ना ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ए ऑप्शन कृषक वर्ग की, बी ऑप्शन कुलीन वर्ग, फिर सी ऑप्शन मध्यम वर्ग, फिर डी ऑप्शन मजदूर वर्ग। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो आंसर सही है बस हम उसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे बारे में जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जो जलियांवाला बाग हुआ था वह कब हुआ था, उसकी घटना, ठीक है। वही घटना कब हुआ था। तो यहाँ पर ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईसा को, ठीक है। इस भी ऐसा बोलिए, बस आपको इतना ध्यान रखना कि 13 अप्रैल 1919 को। तो फ्रेंड ये जितने सारे प्रश्न है ना इस मॉडल पेपर में आपको ना एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आप फ्रेंड मेरा बात मानते हैं तो यहाँ से ना अगर 20 बहुविकल्पीय है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 20 बहुविकल्पीय यहीं से मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ से लगभग 4 या 6 मिल सकते हैं, ठीक है। अगर 4 और 6 मिल जाते हैं एक ही वीडियो से तो आपका बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जो मानव अधिकार जो दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 को, जो कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको इन सभी प्रश्न को ना एकदम अच्छी तरह से ध्यान भी रखना, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखिए जो सीढ़ीदार खेती होता है ना वो उतरने के लिए किया जाता है। जो सीढ़ीदार खेती होता है मतलब वो नीचे उतरने के लिए किया जाता है। तो उत्तराखंड कहाँ है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस तरह ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ठीक है। तो चिपको जो आंदोलन था वह संबंधित था हमारा वन से, ठीक है। तो वन संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का उत्पादन कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि 22% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, किस खनिज को वर्तमान सदी का ईंधन माना जाता है, ठीक है। तो आपको ना इस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर जो राइट कमेंट करेगा तो मेरी तरफ से उसको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नवा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन क्या है, ठीक है। अब आप ही बताइए भारत में जो परिवहन है सबसे अच्छा सुविधा क्या है। तो ये हमारा क्या है, सड़क परिवहन है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10वां प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, प्रश्न को फिर से पढ़िए, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड लिखा कि 11वां प्रश्न, देखिए 11वां प्रश्न क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी एक क्या है आपको बताना है। तो यह एक
सकल घरेलू उत्पाद है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना फ्रेंड्स। ये जो प्रश्न है ये मैप में भी भरने वाला आता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको ना 10 ऐसा प्रश्न बता दूंगा मैप से संबंधित कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जितने भी सारे प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर मैं जितना प्रश्न बताऊंगा अगर आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको मैपिंग में भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो बंबई में किया गया था या लाहौर में, किस में किया गया था? तो हमारा लाहौर में किया गया था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ का मुख्यालय है वो हमारा न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपको ये भी प्रश्न ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ना ये प्रश्न कहने का मतलब, इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है, जो कपास की खेती के लिए मिट्टी तो सभी उपयुक्त होती, लेकिन अधिक मतलब कौन सी इसकी सबसे फेवरेट मिट्टी है। ठीक है, बस इतना समझो। देखिए जो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक अगर मिट्टी बोली जाए तो हमारा क्या हो जाएगी, हमारा काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना कहाँ से हमारा कपास, कहाँ से हमारा काली हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कपास की खेती के लिए अगर सबसे अच्छी मृदा की बात होगी तो हमारी काली मिट्टी की, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो 15वां प्रश्न ना इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा ना ये कई बोर्डों में पूछा जा चुका है, जो कि आपको इसको तैयार कर लेना। ठीक है, देखिए आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को ना ध्यान रखना 1929 ईस्वी को, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार किया था? देखिए अगर आपसे जर्मनी से पूछे तो आप क्या लगाएंगे, बिस्मार्क वो लगाएंगे, मतलब बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे फ्रांस से पूछे तो आप नेपोलियन लगाएंगे। ठीक है, अगर आपसे जर्मनी पूछे तो आप हिटलर पर लगाएंगे। ठीक है, अगर कहीं इटली का पूछ लिया तो आप, अगर इटली का पूछेगा तो आप आटवान बिस्मार्क लगाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड मैं यहाँ से आपका 4-5 विकल्प बता दिया, जो कि हमारा एक ही विकल्प से। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए भारत एक है, तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो कि आपको ध्यान रखना है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न क्या है, भूमि कैसा संसाधन है? ठीक है, तो भूमि हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन, मतलब ये हमारे ईश्वर के द्वारा बनाया गया, मतलब ये हमारा नेचुरली है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या है, प्राकृतिक। अब यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा संभावी संसाधन? देखिए फ्रेंड इस संभावी का ना कहने का हम अर्थ समझ ले। देखिए संभावी क्या होता है, जैसे हमारा पास कोई संसाधन है तो उसके हम भविष्य के लिए प्रयोग नहीं करते, जिससे हमारा मतलब जो भी पर्यावरण है उस पर नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा है, जो कि हम इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें ना तो हमारा कोयला भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पवन ऊर्जा ही लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खंड बा स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, जो कि आपको 50 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पहले मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र में इसका महत्व बताइए। देखिए फ्रेंड ना आपको ना इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से करना है। ठीक है, देखिए सत्ता का साझेदारी मतलब, सत्ता मतलब देखिए पावर होता, पावर को अलग अलग भाग में बांटना क्यों आवश्यक होता। देखिए अगर मान लीजिए जैसे हमारा क्या है सत्ता, अगर मान लीजिए हमारे से पावर है, अगर ये हमारा सत्ता केवल प्रधानमंत्री की, अगर प्रधानमंत्री के हाथ में होता तो अपने इच्छा अनुसार जो चाहते हुए करते, और इससे संविधान में बहुत ही बुरा असर पड़ता। तो आपको प्रश्न को समझ में आ चुका कि सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता को यानी पावर को अलग अलग भाग में अगर बांटेंगे तो हमारा जो देश होगा, राज्य होगा, गांव होगा, जो भी हमारा सिटी होगा, मतलब जो कस्बा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए सत्ता को अलग भाग में बांटना हमारा संभव हो जाता है। ठीक है, अगर हम पावर को अलग अलग भाग में बांट देंगे तो हमारा जो भी देश रहेगा बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको कहा गया कि लोकतंत्र में इसका महत्व बताइए। तो बस इसमें है क्या, बस आपको प्रश्न को ना देखिए फ्रेंड, आपको एक बात और, प्रश्न को रट के नहीं बल्कि समझ के जाना। ठीक है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं ना तो आपको ये कर देना कि भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब किन्हीं 3 करोड़ों का आपका उल्लेख करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है,
जलोढ़ मृदा की विशेषता बताना है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं कि जलोढ़ मृदा की अगर विशेषता आप नहीं बता पाते हैं तो आप मृदा जो है अपरदन बता देना, ठीक है। मृदा अपरदन मतलब जो मिट्टी जैसे है, मिट्टी का जो ऊपरी परत हट जाता है वही क्या होता है, अपरदन कहलाता है। तो ये सब ना आपको बेसिक पता होगा, जो कि आप क्लास 8 मतलब 7th में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में जाति प्रथा के राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता। आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेगा। ये जो प्रश्न है ना, अगर आप इस प्रश्न को समझे ना तो इस प्रश्न में कुछ है नहीं। देखिए, भारत में जाति प्रथा की राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव है, तो ये ना बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर जाति के हिसाब से देखें ना तो जात के देखते हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा मारपीट होता है बस जात की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर अथवा करके दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, इसमें क्या मांगे की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इरविन था, मतलब इरविन ने जो महात्मा गांधी ने खत लिखा था इरविन को, ठीक है। तो वहाँ पर जब महात्मा गांधी की बात को मना कर दिया था तो यहीं पर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। बस आपको यही सब कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में आपको अंतर बताना है, जो कि आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, इसके परिणाम क्या निकले, आपको ये बता देना, ठीक है। अब इतना करने के देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ना आपको बोर्ड एग्जाम में सेम पैटर्न पर एकदम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि एकदम अलग मिलेगा, सेम आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है, जर्मनी की एकीकरण के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना, ठीक है। तो आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना, ठीक है। फ्रेंड आप इन सभी प्रश्न को करना, अगर आप नहीं कर पाते आप तो कमेंट करना, मैं इसका जो है ना हल जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेगा। देखिए आपको पहले 4 नंबर मिल रहा था ना लघु में, ऐसे हमारा दीर्घ तो बिल्कुल नंबर बढ़ेगा। उसके बाद अथवा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको लिखना। देखिए फ्रेंड ना मैं आपको बता दूं ना, ये जो जर्मनी का एकीकरण है और इटली का एकीकरण इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है ना, ये आप फ्रेंड देखेंगे ना हमारा जो 7 सेट बनता है ना, हर सेट में ना किसी सेट में आया हमेशा मिलेगा, आएगा या मिलेगा, जो भी रहेगा ना, बस आप जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण आपको तैयार करके जाना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6वां प्रश्न क्या है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषता आपको समझाना या बताना। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके आगे आप देखते हैं। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर अथवा करके बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ बताना, ठीक है। तो परियोजनाओं से बहुत ही लाभ होता है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको ये 6 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, आपको ये बताना है प्रश्न में, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा क्या 8वां प्रश्न क्या है, देखिए आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको संघवाद जो है संघवाद बता देना, इसकी प्रमुख विशेषताएं को आपको बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मानचित्र कार्य, देखिए फ्रेंड में आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते फ्रेंड ना, मैं आपको 10 ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो कि आपको ना बहुत ही हेल्प होगा मैप भरने में, और इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्या करना, मानचित्र में भरना, बस आप इतना समझो, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए जो फ्रेंड्स हैं ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, हमारा अमृतसर में हुआ था कि पंजाब में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो जल होता है क्या होता है, जल जो हमारा होता है अमृत होता है, ठीक है। जल जो होता है हमारा अमृत होता है फ्रेंड। अगर आप इस तरह ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मतलब अमृतसर में, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर खा वाला है, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। अब गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, तो गांधी जी का जन्म हमारा गुजरात में हुआ था, ठीक है। अब देखिए जितना पूछा जाए उतना का आप जवाब देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए जो वह स्थान है ना हमारा मुंबई हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था, ठीक है। जो 72 मतलब सदस्य थे, 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है,
वह स्थान जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किए थे, मतलब विस्फोट किए गए थे, मतलब उसका परीक्षण किया गया था एक हिसाब से, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, तो हमारा क्या है? नई दिल्ली। देखिए यहाँ फ्रेंड्स ना, आपको यहाँ पर 6 प्रश्न नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको ना एक प्रश्न यहाँ पर आपको और कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न क्या है? वह स्थान जहां गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती, तो वह कौन सा नदी हमारा क्या है? हरिद्वार है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये हमारा हो गया हिस्ट्री से हो गया, ठीक है। अब हिस्ट्री से हो गया कुछ। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा भूगोल से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए राणा जो प्रताप जो सागर बांध है ना, आपको इस तरह दर्शाना है मैप में, ठीक है। तो कहाँ पर? रा से हमारा राजस्थान और रा से हमारा राणा प्रताप सागर, मतलब राजस्थान में स्थित है। अब देखिए चाय उत्पादन का एक जो क्षेत्र है ना, आपको इस तरह दर्शा देना, जो कि हमारा क्या है? असम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा लौह इस्पात का एक केंद्र है, तो लौह इस्पात हमारा एक झारखंड में है, ठीक है, जो कि भिलाई भी कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रांची नगर क्या? देखिए फ्रेंड ये जो रांची है ना, आप ना ये भारत का एक हमारा राज्य का राजधानी, तो आपको कमेंट करके बताना है किस राज्य का हमारा राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है? पांचवा प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न की नर्मदा नदी कहाँ है, तो आपको बताना कि नर्मदा नदी हमारा कहाँ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा नर्मदा नदी जो हमारा गुजरात के हल्का से नीचे पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड मैंने बताया ना, भूल गया कि आपको ना एक एक नंबर दिया जाएगा इस मैप का, ठीक है। मतलब अगर आप एक का सही करेंगे, मतलब जैसे आप बात सही कर दिए नर्मदा नदी हमारा कहाँ है? गुजरात में, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है।